नमस्कार बच्चों, मैं आनंद नामदेव आपका इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जैसा कि इंग्लिश ग्रामर में वॉइस सीख रहे हैं, ये वॉइस का आज हमारा तीसरा वीडियो है। हमने पिछले वीडियो में इंडेफिनिट परिवार या प्रेजेंट सिंपल परिवार को हमने पूरा समझा है। आज हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से एक्टिव से पैसिव बनाए जाते हैं कंटिन्यूस परिवार में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस इज आर हैम V1 के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार आप नीचे देखिए पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को हम आगे रखते हैं और ऑब्जेक्ट को इस स्थान से लेके यहाँ लाते हैं जो कि पैसिव सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट को यहाँ लाते हैं ऑब्जेक्ट के स्थान पर, जबकि ये पैसिव ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब जो है या ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम कहते हैं, कंटिन्यूस में इज आर एम की ही प्रयोग किया जाता है, तो इसमें पैसिव वॉइस में भी इज आर एम का ही प्रयोग किया गया है। पैसिव वॉइस में फ़र्क ये है कि इसमें इज आर एम के बाद बीइंग का प्रयोग किया जाता है, BEING, और बीइंग के पश्चात वर्ब थर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप फिर एग्जाम्पल के जरिए देख सकते हैं, ही इज़ मेकिंग अ काइट। यहाँ ही जो है वो सब्जेक्ट है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब में इज का प्रयोग किया गया है, मेकिंग वर्ब के साथ ing है, या काइट इसमें ऑब्जेक्ट है। जब इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आप देखिए कि अ काइट जो कि ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आए। अ काइट जो कि सिंगुलर है, इसके अनुसार हमने इज का प्रयोग किया, फिर हमने स्ट्रक्चर अनुसार बीइंग का प्रयोग किया, और मेकिंग, यहाँ मेक की थर्ड फॉर्म जो है मैक्ड और मैड भी होता है। ठीक है, हमने यहाँ मैक्ड का इस्तेमाल किया है और बाइल यूज़ किया। इसके बाद में ही को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, हिम में कन्वर्ट किया है। आगे कुछ एग्जाम्पल्स को और देखते हैं हम इसी से संबंधित। माया इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इसमें माया सब्जेक्ट है, इसमें इज हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग वर्ब के साथ में ing, और आ सॉन्ग इसमें ऑब्जेक्ट है। आ सॉन्ग को हमने आगे किया, उसके अकॉर्डिंग हमने इज का प्रयोग किया, फिर हमने बीइंग लगाया। सिंग की थर्ड फॉर्म सिंग, सेंग, संग, संग थर्ड फॉर्म होती है। इसके बाद हमने वाई का प्रयोग किया। माया चूँकि एक नाम है, उसको वैसा का वैसा इस्तेमाल किया। माया इज सिंगिंग अ सॉन्ग, माया गीत गा रही है, जबकि अ सॉन्ग इज सिंगिंग अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय माया, इसमें एक गीत माया गा रही है। नीचे देखें इसी प्रकार, बीना इज कुकिंग द डिनर, तो इसमें बीना जो है सब्जेक्ट है, इज लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, कुकिंग V1 के साथ ing, फिर द डिनर जो है ऑब्जेक्ट है। यहाँ द डिनर को हमने एज इट इज़ उठाया, उसके अकॉर्डिंग हमने एज का प्रयोग किया, फिर हमने बीइंग लगाया, और कुक की थर्ड फॉर्म कुकड होती है, और फिर उसके बाद बाय, और बीना एक नाम था तो यहाँ पर भी हमने नाम का नाम प्रयोग किया। नेक्स्ट देखें, दे आर नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, तो यहाँ पर जो दे है वो ही सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लगाया हमने क्योंकि यहाँ नेगेटिव सेंटेंस को यूज़ किया है। प्लकिंग यहाँ वर्ब के साथ में ing है, फ्लावर्स जो है वो ऑब्जेक्ट है। यहाँ हमने फ्लावर्स को यहाँ आगे की तरफ लेकर गए सब्जेक्ट की तरफ, और उसके अकॉर्डिंग हमने, चूँकि ये फ्लावर्स जो है वो नेगेटिव है, फ्लावर्स जो है वो प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें आर का प्रयोग किया। देन उसके बाद हमने नॉट लगाया, फिर बीइंग लगाया, और प्लक की थर्ड फॉर्म होती है प्लग्ड, और बाय दे का हमने क्या रख दिया, देम। नेक्स्ट देखें, द वर्कर्स आर कटिंग डाउन ट्रीज, यहाँ जो द वर्कर्स दे रखा है सब्जेक्ट है, फिर इज आर एम का प्रयोग किया गया है, आर का प्रयोग किया गया है इसमें, कटिंग डाउन एक जो वर्ब है, और ट्रीज जो कि ऑब्जेक्ट है। यहाँ ट्रीज को हमने एज इट इज उठाया, उसके अकॉर्डिंग हमने आर का प्रयोग किया। बीइंग, कट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, कट डाउन, ये पूरा एक कटिंग डाउन जो है एक ही वर्ब है, तो हमने कट डाउन बाय द वर्कर्स यूज़ किया। नेक्स्ट यूज़ करते हैं, द गर्ल्स आर लर्निंग देयर लेसन्स, द गर्ल्स यहाँ सब्जेक्ट है, इस आर का हमने गर्ल्स के अनुसार आर का प्रयोग हुआ है इसमें, फिर लर्निंग है और वर्ब के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट है, फिर देयर लेसन्स था, हमने इसको सब्जेक्ट माना, देयर लेसन्स, उसके अकॉर्डिंग हमने आर का प्रयोग किया, फिर बीइंग किया। लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड बाय द गर्ल्स। आगे देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस को। प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस फर्क है तो वो है आपके हेल्पिंग वर्ब का। यहाँ
सब्जेक्ट वाज वर, पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम का प्रयोग किया जाता है। एज इट इज़ में V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार यहाँ हम पैसिव वॉइस में भी देखें तो यहाँ केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब ही दिए, वाज वर, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। तो इसको सीखने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जैसा हम प्रेजेंट कंटिन्यूस सीख चुके हैं तो पास्ट कंटिन्यूस सीखना और आसान रहता है। यहाँ एग्जांपल देखें, आई वॉज प्रिपेयरिंग टी। यहाँ आई जो है सब्जेक्ट है, वाज जो हेल्पिंग वर्ब है, V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट को आगे रखा टी के अनुसार हमने क्या लगाया वाज के बाद हमने जो स्ट्रक्चर में देखा है बीइंग, और प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्रिपेयर्ड बाय मी। इज दैट क्लियर? यहाँ देखिए और एग्जांपल देखते हैं। शी वाज राइटिंग अ स्टोरी। शी सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग V1 के साथ ING, आ स्टोरी जो है वो ऑब्जेक्ट है। हमने आ स्टोरी को सबसे आगे लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने वाज का प्रयोग किया, फिर हमने बीइंग यूज़ किया, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन और बाय हर। शी वॉज राइटिंग अ स्टोरी, वह एक स्टोरी लिख रही थी। अ स्टोरी वॉज बीइंग रिटन बाय हर, इसका मीन्स है एक स्टोरी वह लिख रही थी। द डॉक्टर वॉज एग्जामिनिंग द पेशेंट। तो हमने क्या किया, द पेशेंट आगे लिए, द पेशेंट्स, चूँकि ये पेशेंट्स है तो हमने वर्ब का यूज़ किया, बीइंग एग्जामाइंड और बाय द डॉक्टर। शी वॉज नॉट हेल्पिंग अस, तो शी सब्जेक्ट, वाज जो हेल्पिंग वर्ब है, इधर नॉट लिया है, V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। अस को हमने आगे किया तो क्या हो जाएगा V, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ लिया है, सब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे, और B के साथ क्या लगेगा वर्ब के बाद नॉट, बीइंग, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय हर। इस तरीके से नीचे देखें, टीना वाज आस्किंग अ क्वेश्चन। यहाँ टीना वाज आस्किंग अ क्वेश्चन है, तो इसमें टीना जो सब्जेक्ट है, यहाँ वाज जो है हेल्पिंग वर्ब है, आस्किंग V1 के साथ ING है, और अ क्वेश्चंस, तो अ क्वेश्चन को हमने आगे किया और वाज लगाया, बीइंग आस्क्ड बाय टीना। फिर दिया है दे आर ब्रिंगिंग बुक्स, तो बुक्स को हम कहाँ ले जाएंगे आगे, बुक्स के अकॉर्डिंग लगेगा वर्ब, बीइंग ब्रॉट बाय देम। ये पास्ट कंटिन्यूस क्लियर होता है। फ्यूचर कंटिन्यूस देखते हैं कि सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, इसका एक्टिव वॉइस होता है। क्योंकि मैंने पहले ही आपसे को बताया था कि कंटिन्यूस परिवार में फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो यदि हमारे एग्ज़ाम में यदि कभी ऐसा आता है इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, तो हम उसके आंसर में नो चेंज लिखेंगे। जैसा मैंने लिखा, मिस्टर अरमान विल बी टीचिंग यू, यहाँ विल बी के साथ में टीचिंग मतलब बी, विल शैल बी, विल या शैल बी के साथ ING लगा है, तो हमने ये समझ लिया कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस को बिलोंग करता है। तो अब इसमें हमने क्या देखा, इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, नो चेंज। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए कि सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ देखा जाए तो एक्टिव से पैसिव बनाने में जो परफेक्ट परिवार है वह बहुत ही सरल होता है, क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें पहले से उपलब्ध होती है। केवल इसमें देखा जाए इन दोनों का यदि कंपैरिजन करें, एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर तो हम सभी एक्टिव से पैसिव बनाने में करते ही हैं। हेल्पिंग वर्ब जो हैज़ है इसमें भी इस्तेमाल वैसी की वैसी होती है अकॉर्डिंग टू जैसा पैसिव सब्जेक्ट होगा। बस इसमें क्या है कि इसमें बीइंग का प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में पहले से उपलब्ध होती है। तो देखें, आई हैव टेकन बाथ, तो यहाँ पर जो बात था वो मैंने आगे लिया, बात सिंगुलर है तो हमने हैज़ लगाया, इसके बाद बीन लगाया, टेकन यहाँ दे रखा था, बाय आई का क्या हो गया मी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके कई एग्जाम्पलों को देखते हैं। शी हैज़ टोल्ड अ लाई, इसमें शी सब्जेक्ट है, हैज़ ए हेल्पिंग वर्ब है, चूँकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग किया जाता है, और टोल्ड जो है इसमें मेन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अलाई ऑब्जेक्ट है। अलाई को हमने आगे किया, अलाई सिंगुलर है तो हमने हैज़ का प्रयोग किया है, बीन, टोल्ड की टोल्ड रह जाएगा, बाय शी का क्या हो जाएगा हर। शी हैज़ टोल्ड अलाई हैज़ बीन टोल्ड बाय हर। वह झूठ बोलती है, अ लाई हैज़ बीन टोल्ड बाय हर, झूठ उसने बोला है। द डॉक्टर हैज़ सजेस्टेड दिस मेडिसिन,
तो हमने क्या किया, दिस मेडिसिन को आगे किया, हैज़ बीन और सजेस्टेड का सजेस्टेड बाय द डॉक्टर। द डॉक्टर हैज़ सजेस्टेड दिस मेडिसिन, डॉक्टर ने ये मेडिसिन सजेस्ट की है, जबकि दिस मेडिसिन हैज़ बीन सजेस्टेड बाय द डॉक्टर, यह दवाई डॉक्टर ने सजेस्ट की है। समवन हैज़ नॉक द डोर, यहाँ पर समवन हैज़ नॉक द डोर में द डोर को आगे किया अकॉर्डिंग, फिर हमने हैज़ लगाया, फिर हमने बीन लिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया नॉक्ड। जैसा कि हमने कल बताया था कि समवन बाय समवन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक। अनु हैज़ थ्रोन द बॉल्स, तो हमने बॉल्स आगे लिया, द बॉल्स, बॉल्स जो कि प्लूरल है तो हमने हैव का ही इस्तेमाल किया है, बीन, और थ्रोन का थ्रोन बाय अनु। दे हैव फिनिश्ड योर वर्क, तो दे इसमें सब्जेक्ट है, हैज़ हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब है, V3 है, योर वर्क इसमें ऑब्जेक्ट है। योर वर्क को हमने अकॉर्डिंग आगे रख लिया, योर वर्क, फिर सिंगुलर है तो हैज़ बीन फिनिश्ड बाय देम। अब आगे की तरफ चलते हैं, पास्ट परफेक्ट की तरफ। पास्ट परफेक्ट देखा जाए तो और सरल हो जाता है, क्योंकि इसमें हैड दोनों में इस्तेमाल होता है और बीन लगना है, इसमें और ज़्यादा कोई अंतर नहीं रहता। तो यहाँ देखें कि सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, जबकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ है, इस सब्जेक्ट को आगे किया, हैड लगाया, बीन लगाना है, V3 उपलब्ध है, इज दैट क्लियर। नेहा हैड लर्न दिस लेसन, तो देखिए नेहा जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैड का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दिस लेसन को हमने आगे किया है, दिस लेसन प्लस हमने क्या लगाया, हैड प्लस बीन, फिर क्या लिया, लर्न बाय नेहा, तो नेहा हैड लर्न दिस लेसन हैड बीन लर्न बाय नेहा। नेहा यह पाठ याद कर चुकी थी, यह पाठ, दिस लेसन हैड बीन लर्न बाय नेहा, यह पाठ नेहा याद कर चुकी थी। आगे देखें, somebody had already warned him, तो यहाँ देखें कि somebody सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर had है, already इसमें already और warned वर्ब की थर्ड फॉर्म में him है। तो यहाँ पर हम देखें him को हमने आगे किया, he के साथ लगाया had, been already warned हमने इस्तेमाल किया। the farmers had reaped the crops before the rains fell, तो यहाँ देखें the farmers had reaped the crops, द फार्मर एक था, सब्जेक्ट हो गया, हैड भी थर्ड है, सो हैड जो है हेल्पिंग वर्ब है, फिर भी थर्ड, फिर प्लस ऑब्जेक्ट है द क्रॉप्स। द क्रॉप्स को हमने आगे लिया, द क्रॉप्स हैड बीन रीप्ड बाय द फार्मर्स बिफोर द रेन फेल। द पोस्टमैन हैड डिलीवर्स द लेटर, इसमें तो पोस्टमैन देखें सब्जेक्ट है, हैड है, भी थर्ड है, प्लस ऑब्जेक्ट है, द लेटर्स को आगे किया, फिर हमने हैड का इस्तेमाल किया, बीन डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। नेक्स्ट देखें, वी हैड डिस्टर्ब्ड हिम, वी सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, डिस्टर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म, हिम प्लस ऑब्जेक्ट, हिम जो है ऑब्जेक्ट है, हिम को हम आगे किया था, ही हैड बीन डिस्टर्ब्ड बाय अस। ही हैड मेड सेवरल मिस्टेक्स, तो हमने सेवरल मिस्टेक्स को आगे लिया, सेवरल मिस्टेक्स हैड बीन मेड बाय हिम। तो आगे हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट के बाद में फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट में देखा जाए तो इसमें भी ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होती है, सब्जेक्ट है विल सेल प्लस हैव प्लस भी की थर्ड फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस, और यहाँ अब ये देखिए हम पैसिव वॉइस होना इस समय, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लाए, सब्जेक्ट को यहाँ लेके आए, ये हम हर सेंटेंस में करते हुए आ रहे हैं। यहाँ विल सेल का प्रयोग है, हैव है, और इसमें भी बीन का प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, एज इट इज बनता है। नेहा विल हैव लर्न दिस लेसन, तो यहाँ पर भी हम इस सेंटेंस को देखें तो दिस लेसन को हमने आगे कर दिया, दिस लेसन विल हैव बीन लर्न का क्या कर दिया, लर्न बाय नेहा, दैट क्लियर। नेक्स्ट देखें, दे विल हैव बुल्ट द हाउस, दे सब्जेक्ट, विल हैव इसमें फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहा है, बुल्ट थर्ड फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है, द हाउस विल हैव बीन बुल्ट बाय देम। आई विल हैव क्लोज द डोर बाय 10 o'clock, तो द डोर था इसमें ऑब्जेक्टिव, तो हमने आगे किया, फिर हमने बिल का प्रयोग किया, फिर हमने हैव बीन का प्रयोग किया है, फिर हमने क्या लगाया, क्लोज्ड बाय, और आई का क्या हो जाएगा, मी, और टाइम जो था वैसा कर सकती है बाय 10 o'clock। शी विल नॉट हैव पनिश्ड यू, तो यू को हमने आगे किया, यू के बाद लगाया विल नॉट, हैव बीन पनिश्ड का पनिश्ड है, और बाय के बाद में हर का प्रयोग किया है। द स्टूडेंट्स विल हैव रिमेंबर्ड द टीचिंग ऑफ मिस्टर आनंद, तो यहाँ देखें
कि द स्टूडेंट्स इसमें सब्जेक्ट है, विल हैव जो दे रखा है इसमें हेल्पिंग वर्ब है, रिमेंबर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, द टीचिंग ऑफ मिस्टर आनंद ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, द टीचिंग ऑफ मिस्टर आनंद विल हैव बीन रिमेंबर्ड। दैट क्लियर। इसमें नेक्स्ट देखें, शी विल हैव प्रिपेयर्ड टी, तो हमने टी को आगे लिया, टी के बाद विल हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय हर। इज दैट क्लियर बेटा? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि परफेक्ट कंटिन्यूस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के एक्टिव से पैसिव नहीं बनते हैं। ठीक है, तो हम आने वाले वीडियो में अब देखेंगे कि यदि किसी एक्टिव सेंटेंस में मॉडल वर्ब का प्रयोग होता है तो उसको किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।